व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं पार्टिसिपल का टॉपिक और इसलिए में ये हमारी 6th वीडियो है जिसके अंदर हम जो डिफरेंट पार्टिसिपल्स हैं उनकी एक्टिव एंड पैसिव फॉर्म्स को कंपेयर करके आपस में उनको समझने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या डिफरेंस है और इनकी स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे जी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की। ये ग्रीन कलर में मैंने तमाम हेडिंग्स के साथ इनकी स्ट्रक्चर का स्केच मैंने साथ में लिख दिया है। तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस में वर्ड प्लस आईएनजी होगा और पैसिव में बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल होगा। तो ये आपने याद रखना है। अभी हम सेंटेंसेस से इसको समझने की कोशिश करते हैं। प्लेइंग द मैच द बॉयज इंजॉयड अ लॉट। मैच खेले जाने के दौरान लड़कों ने मैच खेलते हुए बहुत इंजॉय किया। ठीक है, अब इसकी पैसिव फॉर्म देखें। द मैच बीइंग प्लेड द बॉयज इंजॉयड अ लॉट। मैच खेले जाने के दौरान लड़कों ने बड़ा इंजॉय किया। अब दोनों सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन पे फिर गौर करें। पहले जो सेंटेंस है इसकी ट्रांसलेशन इस तरह से हो रही है कि लड़कों ने मैच खेलते हुए बड़ा एंजॉय किया। दूसरे में है मैच खेले जाने के दौरान लड़कों ने बड़ा एंजॉय किया। अब यहाँ पे आपको एक्टिव एंड पैसिव का पहली तो बात ये पता होना चाहिए कि पैसिव कंस्ट्रक्शन हम तब यूज़ करते हैं जब आपको सब्जेक्ट का नहीं पता होता, और एक्टिव तब यूज़ करते हैं जब हमें सब्जेक्ट का पता होता है। अब एक्टिव फॉर्म में बेसिकली सेंटेंस की सेंस पे जाएं तो बॉयज़ जो हैं ये सब्जेक्ट है क्योंकि मैच लड़के खेल रहे हैं। लेकिन जो दूसरा सेंटेंस है उसमें सिर्फ लड़कों के एंजॉय करने की बात हो रही है मैच खेले जाने के दौरान। अब मैच खेल कौन रहा है ये हमें नहीं पता। तो स्ट्रक्चर्स पे अगर जाएं तो आप देख सकते हैं वर्ब प्लस आईएनजी है और इसमें आप देख सकते हैं कि बीइंग है और प्लस पास्ट पार्टिसिपल है। तो इट मस्ट बी नोटेड दैट एक्शन प्ले इज कॉन्टिन्यूस इन बोथ एक्टिव एंड पैसिव कंस्ट्रक्शन। हाँ जी, जो प्ले है, जो आपका एक्शन है, मैच जो दोनों जो आपके सेंटेंसेस है उसमें जारी है, कॉन्टिन्यूस है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल होता ही कॉन्टिन्यूस या इम्परफेक्ट एक्शन के लिए, इनकम्प्लीट एक्शन के लिए होता है। पास्ट पार्टिसिपल में आ रहे हैं, उसकी स्ट्रक्चर में जाए तो एक्टिव फॉर्म में वर्ब होगा, उसके साथ डी ईडी टी एन या ई एन लगेगा, और पैसिव में भी यही होगी इसकी स्ट्रक्चर, लेकिन थोड़ा डिफरेंट आ जाएगा। देखते हैं। द बॉयज प्लेड अ मैच एंड वेंट टू होम। लड़कों ने मैच खेला और घर को चले गए, ये एक्टिव फॉर्म है। अगर हम पैसिव की बात करें, द मैच वॉज प्लेड बाय द बॉयज बिफोर गोइंग टू होम। घर जाने से पहले लड़कों ने मैच खेला। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसकी पैसिव कंस्ट्रक्शन है। अगर आप इसकी ये जो आ रहा है, इसका जो ढांचा बन रहा है, इसका जो फ्रेमवर्क बन रहा है सेंटेंस का, वो सेम ही है दोनों में। आप देख सकते हैं कि वर्ब के साथ यही डी ई डी एन और ई एन ही लगा है एक्टिव और पैसिव दोनों फॉर्म्स में। सो इट मस्ट बी नोटेड दैट फॉर्म ऑफ द पार्टिसिपल प्लेड रिमेन सेम इन बोथ एक्टिव एंड पैसिव फॉर्म्स। जी ये मैं बता चुका हूँ आपको। नेक्स्ट आ जाता है जी परफेक्ट पार्टिसिपल। इसमें भी जो इसकी एक्टिव फॉर्म है हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल होगा, और जो इसकी पैसिव फॉर्म होगी वो होगी हैविंग बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ये इसकी पैसिव फॉर्म है, ये ध्यान में रखना है आपने, पैसिव फॉर्म। जी तो द बॉयज हैविंग प्लेड द मैच वेंट टू होम। लड़कों ने जब मैच खेल लिया तो वो घर को चले गए, ये एक्टिव फॉर्म है। पैसिव में द मैच हैविंग बीन प्लेड द बॉयज वेंट टू होम। मैच खेला जा चुकने के बाद लड़के घर को चले गए। बिल्कुल वो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह ऊपर वाले सेंटेंस में ये हमें पता चल रहा है कि सब्जेक्ट बॉयज हैं। लड़कों ने जब मैच खेल लिया तो वो घर चले गए। यहाँ पे मैच खेला जा चुकने के बाद लड़के घर चले गए। अब यहाँ पे नहीं पता चल रहा कि आपको सब्जेक्ट कौन है, मैच किसने खेला है। हो सकता है लड़कों ने भी खेला हो सकता है किसी और पार्टी ने खेला हो। तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती हैं चीज़ें स्टूडेंट्स के लिए, प्रैक्टिस से आती हैं, इनको समझने की ज़रूरत है और सेंस में जाया गया सेंटेंसेस की। नेक्स्ट है जी, इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड दैट पैसिव कंस्ट्रक्शन इज यूजुअली यूज्ड व्हेन सब्जेक्ट इज अननोन। जी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपने ये बात जहन में रखनी है कि जब सब्जेक्ट अननोन है तो फिर आपने कंस्ट्रक्शन को पैसिव रखना है। अब यहाँ पे देखें, हैविंग प्लेड द मैच द बॉयज वेंट टू होम। मैच लड़के मैच खेलने के बाद घर को चले गए। अब यहाँ पे लड़के सब्जेक्ट है, एक्टिव फॉर्म है। अब सब्जेक्ट हु प्लेड द मैच खेला किन्होंने, इज नोन, किन्होंने खेला, बॉयज ने। लेकिन इसकी अगर हम दूसरी फॉर्म देखें सेंटेंस की, हैविंग बीन प्लेड द मैच अपीयर्ड थ्रिलिंग। मैच खेला जा चुकने के बाद बड़ा जो है थ्रिलिंग, सनसनीखेज जो है वो नजर आया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें मैच खेला किसने है, सब्जेक्ट हु प्लेड द मैच इज अननोन, यानी जिसने मैच खेला है वो आपको नहीं पता, तो इसीलिए ये आपकी पैसिव फॉर्म है। तो इसी तरह एक और एग्जांपल देख सकते हैं, हैविंग कुक्ड सना सेट द टेबल। सना ने खाना पकाने के बाद टेबल को सेट कर दिया, ये एक्टिव फॉर्म है। अगर हम सब्जेक्ट की बात करें, हु कुक द फूड इज नोन, हमें पता है कि सना ने खाना पकाया। अगर हम इसको इस तरह से देखें, हैविंग बीन कुक द फूड फेल्ट एरोमेटिक, पक जाने के बाद या तैयार हो जाने के बाद
खुशबू जो है, खाना जो है वो बड़ा खुशबूदार महसूस हुआ। पक जाने के बाद खाना बहुत खुशबूदार महसूस हुआ। अब ये पैसिव फॉर्म है। वजह यह है कि सब्जेक्ट हु कुक द फूड इज अननोन। इस दूसरे सेंटेंस में आपको नहीं पता चल रहा कि खाना पकाया किसने। पहले में क्लियर था, सब्जेक्ट कौन है, सना है, क्योंकि उसने खाना पकाया।